बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते सर हैं। लोग मैच नहीं देख रहे हैं, बाइकआउट किया हुआ है। मोहसिन नकवी की वजह से लोगों को क्रिकेट से ही नफरत हो गई है। और जो क्रिकेट की हालत मोहसिन नकवी ने की है वही मैच की भी हालत होनी थी। पहले इन्होंने बाइकआउट कर दिया, फिर कहते हैं हम खेलेंगे, और फिर खेल के अंदर भी शदीद तरीन नफरत है, वो दोनों तरफ से है। आपने जवाब देना तो बल्ले और गेंद से देना है, वो कैपेसिटी है नहीं। अपने सारे तलकदार टीम में इकट्ठे किए हुए हैं। टीम इस बुनियाद पे बनती है कि आसिम मुनीर के ताल्लुकात किसके साथ अच्छे हैं। वो शाहिद अफरीदी ने जाके आसिम मुनीर का चेहरा चूम लिया, उसके बाद जनाब वो अनफिट भी होगा उसका दामाद तो वो क्रिकेट खेलेगा। उसने अपने दामाद को जो है वो मेहनत से और टैलेंट से, उन चीज़ों से वो दूर ले गया। यानी मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर शाहीन शाह अफरीदी ने दुनिया पे रूल करना है ना और बेहतरीन क्रिकेट खेलनी है तो वो अपने ससुर की सियासत से अपने आप को दूर रखे। इंतहाई घटिया सियासत इस आदमी ने की है और लंबा अरसा पाकिस्तान की क्रिकेट में कब्जा करके बैठा रहा और अब दोबारा भी वही हरकतें कर रहा है। तो ये होना तो था ही, यानी मार मार के उन्होंने दुम्बा बना दिया इंडियंस ने। और बहरहाल अब जो भी है मैच का रिजल्ट आएगा वो आपके सामने ही हो जाएगा। पहले भी कोई इतना चांस तो था नहीं, जितने जोगे ये हैं उतने जोगे इन्होंने खेलना है। और प्रोफेशनल टीम भी नहीं है, प्रोफेशनल बोर्ड का चेयरमैन भी नहीं है, ऊपर प्रोफेशनल कोई बंदा है ही नहीं पाकिस्तान में। हर बंदा जो है कोई एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है, कोई इस्तिस्ना पे बैठा हुआ है, कोई जो है वो कहीं से आके बैठा हुआ है। जिसका जहाँ दिल करता है, जिसकी दाव लग गया, जिसका ताल्लुक आसिम मुनीर से अच्छा है ना, वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। और आसिम मुनीर साहब का पाकिस्तान में तोती बोलता है, पाकिस्तान के बाहर कोई चक्कर नहीं है। ये इधर म्यूनिख में जर्मनी में आसिम मुनीर साहब आए, वो पूछ रहे थे अपनी आइडेंटिटी शो करें जनाब आप। ये अखबारात में खबरें छप रही हैं, ये पाकिस्तान में नहीं बैनुल अक़वामी सतह पे छप रही हैं कि ये एक तरह की शर्मिंदगी है। पाकिस्तान का आर्मी चीफ चाहे, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, पहले से वहाँ पे प्रोटोकॉल मौजूद होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो पूछ रहे हैं जनाब बताएं आप अपनी आइडेंटिटी शो करें, आप बताएं आप यहाँ पे अंदर आ रहे हैं। बहरहाल इन लोगों ने शो की अपनी आइडेंटिटी, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह इनसे इनकी आइडेंटिटी मांगी जाती ना तो आज पाकिस्तान में 4 मरतबा मार्शल लॉ नहीं लगता। आज पाकिस्तान में ये हालात नहीं होते जो आज हैं। हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है, क्योंकि हमने इनसे पूछा ही नहीं कि तुम कौन हो। पूरी दुनिया में लोग इनसे पूछते हैं। अब ये जो एक कॉन्फ्रेंस हुई है इसके अंदर 1000 के करीब लोग आए। ये सिक्योरिटी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस है। सरबराह मुमलिकत आए हैं, 60 से ज़्यादा कहते हैं इसमें, बहुत बड़ी तादाद में जो है वो इसके अंदर वज़राए ख़ारजा हैं, वज़राए दिफा हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं। और हमारा आर्मी चीफ गया, हमारे कोई सरकारी बंदा कोई नहीं गया। यानी आर्मी चीफ सरकारी मुलाजिम है, लेकिन एक्चुअली तो जो हुकूमत है, हुकूमत की नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन आर्मी चीफ अपने आप को हुकूमत से भी ऊपर समझते हैं। फिर वहाँ पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं। वो बहुत सारे हवालों से उन्होंने एतराज़ भी किया कि जनाब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में ये मुलव्वस हैं, तो आपने इनको क्यों दावत दी, क्यों बुलाया। वहाँ अमेरिकन से इनकी मुलाकातें जो हैं वो ज़्यादातर हुई हैं, उनके ऊपर बातचीत फिर हम बाद में करेंगे। इमरान खान साहब को अस्पताल में डॉक्टरों ने चेक किया, ये जो जेल के अंदर एरिया है वहाँ पे डॉक्टरों ने चेक किया। अब अस्पताल में तो इमरान खान साहब को अब तक की इतला के मुताबिक नहीं लाए, लेकिन कुछ अकाउंट्स ने चंद चंद मिनट के वक्फे से एक ही तरह का टेक्स्ट पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये अकाउंट जो है वो हुकूमत के बड़े करीबी, या आप हुकूमत समझ लें, आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनके अकाउंट से या उनके करीबी जो सहाफ़ी हैं उनके अकाउंटों से ये ट्वीट होते हैं और एक जैसे ट्वीट हो जाते हैं। और ट्वीट्स के अंदर दावा ये किया जाता है कि जनाब इमरान खान साहब की फैमिली को भी और जनाब इमरान खान साहब के जो पार्टी है उन्हें भी दावत दी गई थी। ये ट्वीट क्या है? ट्वीट ये है जनाब कि इमरान खान साहब के तिब्बी मुआयने के लिए इस्लामाबाद के बेहतरीन अस्पतालों के बेहतरीन डॉक्टरों पर मुश्तमिल मेडिकल टीम पीटीआई की क़यादत की नुमाइंदगी के लिए जेल में 2.5 घंटे से मुंतज़िर है, लेकिन हुकूमत की दावत और काफ़ी इंतज़ार के बावजूद तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा इमरान खान के चेकअप में शिरकत के लिए जेल में नहीं पहुंचा। अगर कोई भी रहनुमा अस्पताल नहीं पहुंचा तो चेकअप शुरू कर दिया जाएगा। ये बात 2-3 अलग अलग अकाउंट से जो है वो ट्वीट की गई है और एक ही जैसे जुमलों में की गई है जिन्होंने इनको दिया। अब पीटीआई की क़यादत किधर है? वो आधी बंद है पार्लियामेंट लॉजेस में, आधी बंद है पार्लियामेंट हाउस में, बाकी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में, और उसके अलावा जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर अक्सर जगहों पर मोबाइल फ़ोन के सिग्नल बंद किए हुए हैं। ये जनाब पीटीआई है टोटल। और जो क़यादत है वो तो आपके सामने कहाँ पे है?
आप सब अच्छी तरह जानते हैं, वो बाहर ताले लगाए हुए हैं उन्होंने, अंदर बंद किया हुआ है। तो ये एमी गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। कभी कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया गया, उधर तहरीक इंसाफ से पूछें वो कहते हैं जी हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर कहते हैं जी रब्ता किया गया इमरान खान साहब की फैमिली से, वो फैमिली कहती है जी हम तो जाना चाहते हैं साथ, इमरान खान साहब का इलाज हम होता हुआ देखना चाहते हैं, हमें वहाँ जाने दें। फैमिली को भी वहाँ नहीं जाने देते। फिर इमरान खान साहब के डॉक्टर्स कहते हैं जनाब हम जाना चाहते हैं, हमें चेक करने दें, इमरान खान को पता चले हुआ क्या है, कम से कम उनके ब्लड टेस्ट तो हमारे साथ शेयर किए जाएं, या हमें ब्लड टेस्ट तो आप लेने दें। तो वो कहते हैं जी वहाँ पे भी नहीं जाने देना। तो एक तरफ जाने भी नहीं दे रहे, दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं। ये एक्चुअली इन्होंने सारा कुछ किया क्यों? इन्होंने इमरान खान साहब का जेल के अंदर मुआयना किया है। इमरान खान साहब की देखें, मैं आपको फिर ये बता रहा हूँ और बार बार आपको ये बता रहा हूँ, और अब इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे टाउट्स और बहुत सारे हुकूमती लोग कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या हो गया अगर इमरान खान की एक आंख ज़ाया होगी तो। ये अब मरियम नवाज भट्टू साहिबा जो बुशरा बीबी की बहन है, वो भी और इमरान खान की बहनें भी लगातार खदशात का इजहार कर रही हैं कि ये इमरान खान साहब की जान खतरे में है और उनको ये प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। इमरान खान एक सेहतमंद इंसान है, वो बिल्कुल फिटफाट थे। अक्टूबर तक जो लोग उनको मिलते रहे वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सेहत के कोई मसाइल नहीं थे, लेकिन उसके बाद अचानक से ऐसा क्या उन्हें दिया गया, इस तरह का क्या तजुर्बा उनके साथ किया गया कि उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है और दूसरी आंख के अंदर भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। बल्कि एक टाउट ने तो यहाँ तक कह दिया कि इमरान खान की दूसरी आंख भी ज़ाया कर देंगे। तो ज़िंदगी इमरान खान साहब की ख़तरे में है। और पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए कितना गया एहतजाज कर रहे हैं वो मैं आपको क्या बताऊँ। पंजाब के अंदर एहतजाज मुख्तलिफ़ जगहों पर होता है, मोमेंटम बहरहाल बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही आपको मायूस कर दूं, मोमेंटम बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग एहतजाज की तरफ शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर यानी बंद हो गया मुख्तलिफ एरिया से, खैबर पख्तूनख्वा पूरा बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर निकल रहे हैं। कराची में एहतजाज हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज बढ़ रहा है। लेकिन जितना बड़ा इमरान खान लीडर है, जितनी बड़ी उसकी सपोर्ट है, उस तरीके से एहतजाज हो नहीं रहा। उसकी एक और वजह यह है कि जो क़यादत जिन्होंने लोगों को निकालना था वो सारे गायब हैं। बहुत सारे गायब हैं, बहुत सारे जाके इस्लामाबाद में बंद हो गए। और जो इस्लामाबाद में जाके बंद नहीं हुए, जो बाकी मौजूद है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है वो किधर है। कुछ शहरों के अंदर तो बिल्कुल एहतजाज हुआ ही नहीं। और ये बात आलिया हमजा साहिबा ने बाकायदा ट्वीट करके बताया कि मुल्तान में कोई एहतजाज नहीं हुआ। लाहौर के बाद पंजाब का एक बड़ा शहर है मुल्तान, फैसलाबाद, यहाँ तो कोई इस किस्म के एहतजाज हमें ना विजुअल्स आ रहे हैं ना दिखाई दे रहा है। फैसलाबाद की सारी सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ पर कहाँ गई। भारत इमरान खान साहब का अब आंख का मुआयना किया डॉक्टरों ने, जाके जेल में अपनी मशीनें वो लेकर गए थे एम्बुलेंस के अंदर। तो एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये सिर्फ अदालत को बताने के लिए है और बैनुल अक़वामी इदारों को बताने के लिए है। अब ये अदालत के अंदर रिपोर्ट क्या जमा करवाएंगे, ये करवाएंगे ये डॉक्टर्स के एक पैनल ने जाके, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ और आप सुबह देख लीजिएगा। ये अदालत को कहेंगे जनाब डॉक्टर्स के पैनल ने जाके इमरान खान साहब को चेक किया और उनकी आंख का मुकम्मल मुआयना किया गया है, और उसके बाद पैनल ने बैठ के ये फैसला किया है कि इमरान खान साहब को प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है और उसके लिए फ़लाँ इक़दाम किए जाएंगे। अच्छा, इसके बाद वो ये भी कहेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को रब्ता किया गया, लेकिन उनमें से कोई तशरीफ़ नहीं लाया। ये 2 नंबरी भी की जाएगी। अच्छा, ये 2 नंबरी ही की जाएगी क्योंकि उनको किसी ने नहीं बुलाया। बकौल अब तक जो मुझे मालूमात पता चली हैं उसके मुताबिक उन्हें किसी ने नहीं बताया। आहिस्ता जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।